Hello, my dear students of class 10th. Yesterday, in my live class, I explained a chapter of your prose, First Flight. नेम ऑफ द लेसन वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, यही लेसन का नाम है जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था लाइव क्लास में आपके। और यही बुक का नाम भी आपका है फर्स्ट फ्लाइट, और ये इसको में एक चैप्टर दिया हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट। यू आर well aware about this chapter. Today I am going to discuss its extract. You must pay your attention, my dear students. देखिए, the great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. बहुत ही बड़ा समुद्र नीचे फैला हुआ था, शिखा जिस पे वो चट्टान पे रहता था उस लेस के नीचे बहुत नीचे था, वो मीलों नीचे समुद्र फैला था। उसने महसूस किया, उसे लगा कि उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। यू सी दिस एक्सट्रैक्ट, already I have explained this chapter. First question is, who does he refer to? He किसके लिए आया है? ये he felt certain that his wings would not support him. He किसके लिए आया है? He means seagull. The young seagull, the rock, the sea, the narrator. Answer is the young sea. यंग सीगुल, छोटा सा जो सीगुल था, उससे जब नीचे देखता था उस चट्टान से जिस पर वो रहता था, मीलों नीचे जो समुद्र फैला हुआ था उसको वो देखता था, और जब भी वो सोचता था मैं उड़ूँ तो उसे लगता था मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊँगा, मर जाऊँगा, इसलिए वो उड़ नहीं पाता था। तो हु डज ही रेफर टू? ही रेफर्स टू द यंग सीगुल. दिस द आंसर. ओके, द यंग सीगुल. द यंग सीगुल वॉज इन द नेस्ट, घोंसले में था, इन द ट्री, पेड़ में था, ऑन द लेज, चट्टान पे था, विद पेरेंट्स, किसके साथ था, कहाँ पे था वो इस टाइम जब एक्सट्रैक्ट आपका ये? तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही वॉज ऑन द लेज. ठीक है, शिखा पटल पे ऊपर था, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर, चट्टान के ऊपर. द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड ऑफ, किस बात के लिए डरा हुआ था वो? काहे के लिए? अफ्रेड ऑफ हिज विंग्स, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उड़ नहीं पाएगा, पंख उसके सपोर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, अफ्रेड ऑफ हिज विंग्स, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. द फ्रेज सच ए लॉन्ग वे डाउन हेयर मीन्स, बहुत बहुत नीचे, क्या मतलब इसका है आपका? मीन्स वेरी डीप बिलो, बहुत समुद्र नीचे तक फैला हुआ था. Answers are also given. You could relate your own answers with them, then you would be able to understand. So along with the answers, I am describing or solving these extracts. Okay. Next, his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away.
ओके। उसके जो फादर थे, जो उसकी माँ थी, वो पहले से उसके चारों तरफ आ गए थे और वो उसको जो है प्रोत्साहन दे रहे थे, उसको कंपेल कर रहे थे उड़ने के लिए। उसे ये कह के डरा भी रहे थे, अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम्हें भूखा इसी चट्टान पे छोड़ जाएंगे, अगर तुम उड़ोगे नहीं तो। बट फॉर द लाइफ, लेकिन लाइफ के लिए, ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर पाता था डर की वजह से, बिल्कुल कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो गिर जाएगा, डेथ हो जाएगी, इसलिए वो हिलता ही नहीं था डर की वजह से। ओके। देखिए बेटे, see it clearly. Okay, now question है, what whose feathers, sorry, whose father is referred to, किसके पापा की बात हो रही है यहाँ पर? द यंग सीगुल, द फिश, द क्रोकोडाइल, नन ऑफ दीज। फिश क्रोकोडाइल का तो कोई चैप्टर में नाम ही नहीं दिया गया है एक्चुअली इस कॉन्टेस्ट में। सो द राइट आंसर इज यंग सीगुल, उसके पापा की बात हो रही है यहाँ पर। द यंग सीगुल बाज ब्रेव, बहादुर था, फियरफुल, डरा हुआ था, स्ट्रॉन्ग था, वीक था। क्या आप इसमें आंसर बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी एंड योर चैप्टर? वीक और फियरफुल, इनमें से दो आपको लिखने हैं, तो आप फियरफुल लिखेंगे। डरा हुआ था वो, ओके, उड़ने के लिए डरा हुआ था। द यंग सीगुल फेल्ट एट द फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान पर उसको कैसा महसूस हो रहा था? उसे फियर, ही वॉज फ्राइटेंड, ही फेल्ट फियर एट द फर्स्ट फ्लाइट, फियर आएगा आपका। द यंग सीगुल लेफ्ट ऑन द लेज, कैसा रह गया था उस पर? चट्टान पे किस लिए रह गया, छोड़ दिया उन्हें? फॉर स्टारविंग, भूखे मरने के लिए वो उस पर रह गया था, फॉर स्टारविंग। क्योंकि उसके माँ बाप ने सोचा तभी उड़ना सीखेगा जब हम इसको ऐसा डराएंगे कि हमें तुमको छोड़ जाएंगे और काफ़ी ये भूखा रहेगा, उसके बाद खुद ही उड़ना सीख जाएगा। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, ही फेल्ट, सूरज ऊपर चढ़ रहा था आसमान में, ठीक है, साउथ की तरफ उसकी जो लेज थी उस पर बहुत गर्मी आ रही, सूरज की रोशनी, धूप आ रही थी बहुत तेज। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए और ज़्यादा उसको गर्मी लग रही थी, परेशानी हो रही थी। वेयर वाज द लेज, कहाँ पे थी? नियर द ट्री, पेड़ के पास, ऑन द हिल, चट्टान पर, बिसाइड द सी, समुद्र के किनारे पे, या पास, ऑन द रॉक, कहाँ पे थी बेटा? समुद्र से लगी हुई, बिसाइड द सी, ये आंसर आपका होगा। लेज उसकी चट्टान, शिखा पटल था वो समुद्र के पास लगा हुआ था। ओके, नेक्स्ट, ही इन दीज लाइन्स इज, ही किसके लिए आया है? कौन था वो? द यंग सीगुल, लेज के लिए, रॉक के लिए, सन के लिए, तो उनके लिए तो ही आ ही नहीं सकता। द यंग सीगुल इज द राइट आंसर। द यंग सीगुल वाज लेफ्ट, कैसा रह गया था वहाँ पे वो? स्टारविंग, अभी बताया था, आप अलोन भी लिख सकते, लेफ्ट अलोन स्टारविंग। द फ्रेज ब्लेजिंग ऑन इज लेज हेयर मीन्स, क्या मतलब इसका? यानी कि सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ रही, धूप उसकी चट्टान पे, मीन्स द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली ऑन हिज लेज, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली ऑन हिज लेज, बहुत तेज धूप निकली हुई थी, सीधा सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, धूप। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. काफ़ी देर तक वो चें 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 करता, चहचहाता रहा,
उसके बाद एक बड़ी आनंद की उसने मज़े की चीख मारी। हिज मदर हैड, उसने देखा उसकी माँ अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा लेके उसके पास बिल्कुल उड़कर आ गई थी। हु इज ही इन द लाइन्स? सीगुल। हाउ डिड द स्पीकर फील एट फर्स्ट? शुरू में उसको कैसा लग रहा था? दुखी था ना वो स्टार्टिंग में, सोरोफुल। द यंग सीगुल्स मदर अराइव्ड विद, क्या लेके आई, किसके साथ आई थी उसकी माँ? अ पीस ऑफ फिश दिया था यहाँ पे, देखिए, अ पीस ऑफ फिश, अ पीस ऑफ फिश। मदर वॉन्टेड टू डीपन ऑफ द यंग सीगुल, उसकी भूख को और बढ़ाना चाहती थी ताकि वो और आगे बढ़ के आए और उसके बाद खुद नीचे गिरे चट्टान से समुद्र की तरफ और उड़ना सीख जाए। हंगर, उसकी भूख को और बढ़ाना चाहती थी। ओके, these are the answers. Very interesting chapter actually it is, and you have gone through the entire chapter, each and every word, the plot, the story, the summary of chapter. You have understood very well, I know. So you could give answer of any extract. His feet sank into the green sea. समुद्र में उसके पैर बिल्कुल डूब गए जब नीचे को गिरा आके वो पानी पे आ गया। एंड देन इज वैली टच्ड इट, पेट छुआ समुद्र के पानी से। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन फिर आधा आगे अंदर तक नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, तैर रहा था वो समुद्र के पानी में, तल पर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके चारों तरफ उसकी माँ बाप भैया बहन सब जो है चेंचे चेंचे चिचिया रहे थे, उसकी हौसला अफजाई एनकरेज कर रहे थे उसको, प्रेजिंग हिम, प्रार्थना कर रहे थे उससे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, अपनी अपनी चोंच में डॉग फिश, ये मछली का नाम, उसको लेके आए थे, ऑफर कर रहे थे, लो 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 ये खाओ उसको। हु इज द स्पीकर हियर? कौन स्पीकर है इसमें? द डॉग फिश, द सी, यंग सीगुल, द सन? बताइए। द यंग सीगुल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इरिलेवेंट लगेगा आपको, क्योंकि इसमें स्पीकर तो आप कहेंगे यू नो जो नैरेटर है वो है, सीगुल तो नहीं बोल सकता ना, ठीक है? तो ये आप नैरेटर इसका आंसर समझिए, जो ऑथर है वही है। लेकिन इसमें जो दिया था, इनको कहना चाहिए था किसके बारे में बात हो रही, हिज किसके लिए आया है, इसलिए इन्होंने इसको सीगुल कर दिया। ओके, व्हाट डिड द स्पीकर डू? क्या किया स्पीकर ने फिर, यानी सीगुल ने क्या किया? ही ट्राई टू फ्लाई, उड़ने की कोशिश की। ही ट्राई टू कैच फिश, मछली पकड़ने की कोशिश की। ही कॉट अ डॉग फिश, मछली पकड़ ली उसने। ही जंप, या जंप लगा दी, क्या किया उसने? ही ट्राई टू फ्लाई, उड़ने की कोशिश की जैसे ही वो गिरा। दिस द आंसर। नेक्स्ट, द स्पीकर फ्लोटेड ऑन द सी वाटर विद, तैरने लगा था उस पर, सी वाटर पे, बताइए किसके साथ में? विद हिज बेली, पेट, छाती थी, पंख ऊपर, छाती उसकी पानी में टच करते हुए, ठीक है, वो तैर रहा था। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पीकर वॉज, कैसी थी? पहली जो उड़ान भरी थी, वाज फुलफिल्ड एंड ही वाज एप्रिसिएटेड बाय हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा भी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा था, एनकरेज किया जा रहा था, प्रशंसा सब कर रहे थे, माँ बाप भाई बहन, कि हाँ अब तुमने उड़ना सीख लिया है। ओके, once again have a look on these all the extracts. Okay, you're supposed to complete these extracts, note them down in your English notebook.
after completing your work, you are supposed to send your done work to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. It is your homework. Okay, in my next video I will give you extracts without answers, then I would see how much you have understood the chapter, how much you can complete your question and answers. Okay, if any student have any problem in any question, in any chapter, I am available. Always you could ask your problem on WhatsApp group on my personal WhatsApp number. I want each and every student must understand the teaching, the things, the study, the narration, other work that is being taught to them by me. Okay, सब लोग सही से समझिए, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन करिएगा, ग्रुप पे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, हाथ धोते रहें बार बार, अपने को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं, बाहर ना जाएं, ठीक है, और वर्क कंप्लीट करते रहें पूरी तरह से. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट.